जय हिंद दोस्तों, मैं समीर ईदन शेख और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है भाई, उसने पाकिस्तान मल्लिकाए हूर मिस सना अमजद का खान वान का पता नहीं पीछे है कि नहीं है, सना अमजद का, जो भाई पब्लिक के बीच में गई हैं ये जानने के लिए कि भाई सऊदी से शायद कोई वीडियो है जिसको देखने के बाद इनके जले हुए पिछवाड़े और जल चुके हैं। तो इस पे ये मोहतरमा उर्फ 72 उरों के सरदार क्या पूछती हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और इस पे जले हुई पाकिस्तान के जले हुए जवाब बदबूदार सुनने के लिए तैयार हो जाएं, और उसके बाद इनको हम धोएंगे जले हुए कोयलों से। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना मत भूलें ऐसी ही मज़ेदार और वीडियोज़ के लिए। तो शुरू करते हैं भाई कि बिना किसी 72 उर के। मेरा नाम ख्वाजा अनसुल्ला है। क्या करते हैं? मैं एज एंटोमोलॉजिस्ट काम करता हूँ अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट में। जबरदस्त। आप तक ये खबर पहुंची होगी 14 अगस्त पर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया। हाँ जी, ये मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जो यूएई है एक तो इस्लामी मुल्क है, और साथ साथ हमारे पाकिस्तान से लाखों पाकिस्तानी यूएई के लिए इकोनॉमिकली कितना उनको अर्न करके देते हैं, और बतौर बरादर मुस्लिम उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि वो हमें डिसएग्री कर रहे हैं और डिसग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई। पहले इसको कोई बॉर्नविटा पिलाओ, चश्मा उतार दिया तो माँ मुझे कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही बोलेगा। और दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ के लाखों मुस्लिम सो कॉल्ड टॉप वो जो भी मानते हो तुम लोग, व्हाटएवर आई डोंट पकाओ, तुम लोग वहाँ जाके करते क्या हो? कमा के देते हो? अबे तुम्हारा बस ले उनके घर लूट लो, सोने का संडास उठा ले जाओ तुम। अगर वहाँ पे इतनी तगड़ी सजा ना हो तो तुम वहाँ जाके भीख मांगते हो, वहाँ जाके चोरियाँ करते हो, वापस पाकिस्तान ना आना पड़े इसलिए छोटे मोटे केस में जेल चले जाते हो ताकि बैठ के खाने को मिल जाए, बस दैट्स इट। तो ऐसी जगह ऐसी कंट्री तुम्हें इज्जत देगी, वो भी इसलिए बस खाली तुम मुस्लिम हो। अरे तो फिर तुम 57 कंट्रीज हैं, उन्हें भी तो इज्जत देना चाहिए ना, तुम्हें क्यों नहीं देती है? और तुम्हें सिर्फ एक जगह से ऐसी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता, तुम्हें हर जगह से बेइज्जती करने का सामना पड़ना, चाहे वेस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अरेबिक कंट्रीज हो, एवरीवेयर तुम लोग जाके वहाँ पे गंद फैलाते हो। नॉन मुस्लिम कंट्री है तो उसको तोड़ने की बात करोगे, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करोगे, शरिया नाफिज करने की बात करोगे। अपने देश में खाने को आटा नहीं है, अबे पहले खुद तो कमा के खा लो फिर उनको खिलाना तुम। अबे वो तुम्हें खिला रहे हैं जाहिलो, तुम उनको कमा के नहीं दे रहे, प्रॉफिट करवा रहे हो। और शेमफुल तुम्हें अपने ऊपर होना चाहिए, अपने देश के ऊपर होना चाहिए जो तुम्हें इतनी गंदी फैसिलिटीज़ और तुम लोगों के दिमाग में ऐसी गंदी जहनियतें डालता है। तुम लोगों की जहनियत इतनी गंदी है, तुम लोगों के दिमाग में हर चीज़ गलत डालता है। शर्म तुम्हें वहाँ आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इतनी बेइज्जती खाने के बाद, लात खाने के बाद, गेट आउट पाकिस्तानी करने के बाद भी तुम लोगों को अब भी शर्म नहीं आएगी कि उन्हीं वेस्ट कंट्री में, उन्हीं अरबिक कंट्रीज़ में जाके भीख मांगोगे कि हमें बुला लो, हमें वीज़ा दे दो, एक प्लीज़ दे दो ना, उसको कोई बॉन्डविटा दो यार। बहुत इंसल्ट फील की, सब पाकिस्तानियों ने बहुत इंसल्ट की फील की, दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा इंसल्ट फील की। यस, ऐसे ही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 15 अगस्त पे भारत का यौम आज़ादी यूएई ने कैसे मनाया। ये देखें जी, वहाँ की पुलिस किस तरह से अपनी गाड़ियों को पेंट करके ऊपर इंडिया का तिरंगा लगा के इंडिपेंडेंस डे इंडिया लिखकर दुबई में देखें किस तरह मनाया जा रहा है। ऐसे ही है, ये पाकिस्तानियों को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हर मामले में हमें उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो हर मामले में हम अपनी जो बात है वो मनवा लेते हैं। जब तक हम अपना स्टांस नहीं लेंगे, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपनी माशी जो हालात बेहतर करेंगे, अपने नौजवानों को मौका देंगे, वो आगे आएंगे, तभी हमारा मुल्क, हम किसी को कह सकते हैं कि भाई ये हमारे मुतालबात हैं, ये आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि वो ओआईसी का मेंबर भी है, हम भी ओआईसी के मेंबर हैं। पाकिस्तान के बगैर ओआईसी किसी खाते में नहीं आती। लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लिखते, पता है आपको ये बात? ऐसे ही है, आप देख रहे होंगे हमारे रिसेंटली जो मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, यही मेरे नज़दीक यही दो मेन प्रॉब्लम्स हैं या दो इश्यूज़ हैं जिसकी बिहाफ पे हमें कोई भी मुल्क ना ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर रहा। अबे तुम मुजरा देखने जा रहा है वहाँ पे जो तेरे को एंटरटेन करेगा। और तुम्हारी इज्जत वहाँ होती है जहाँ थोड़ा इंसान अपना कहते ना कि बंदा सेल्फ डिपेंडेंट होता है तो उसकी हर जगह इज्जत होती है, बेशक से कम कमाए, लेकिन वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर रखता है। तो चाहे वहाँ की पब्लिक हो, चाहे वहाँ का नेता हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। तुम लोग क्या जाके करते हो वहाँ पे? रेप करते हो, ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हो,
हालांकि वहाँ पे नहीं कर पाते तुम लोग क्योंकि वहाँ के कानून की वजह से। बाकी कौन सी कंट्री तुमने छोड़ रखी है भाई? अगर सऊदी में वहाँ पे इतने कड़े कानून ना हो ना, तो जो तुमने टर्की में हरकतें करी हैं, जो ग्रीस में हरकतें करते हो, जो तुम यूरोप में करते हो, यूके में करते हो, वो हरकतें तुम वहाँ पे भी करो। बस वहाँ के कानूनों की वजह से, वहाँ शरिया की वजह से तुम लोग वहाँ पे ये सब नहीं कर पाते, लेकिन चोरी चक्कारी उल्टे काम तो करते ही हो फिर भी। तो तुम ऐसा करने के बाद जब तुम्हारी खुद में रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी आंखों में नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम लोगों की, क्योंकि हर जगह से तुम लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती है, इतनी लात खाने के बाद भी चिल्लाते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। तुम लोग अपनी कंट्री को, तुम्हारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, तुम्हारे आर्मी मैन हैं, तुम लोग अपनी कंट्री को पहली बात तो इज्जत दिलाओ। डेवलपमेंट होती रहती है क्योंकि वो एक दिन में नहीं होती, उसके लिए एक रोड मैप चाहिए होता है। तुम्हारा रोड मैप क्या है? नॉन मुस्लिम मार दो बस। अभी तुमने चर्च फूक मारे, इतने सारे क्रिश्चियन मार दिए तुमने, सिंध में तुमने पूरी हिंदू आबादी खत्म कर दी है। एक तुमने ननकाना साहब खोल दिया तो तुम लोग अपने आप को बड़ा सेकुलर मानते हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि तुम्हें इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट चाहिए, इसलिए तुम सपोर्ट करते हो उसको। इसलिए कुछ सिख भी ना चाहते हुए भी तुम लोगों के खिलाफ जल्दी बोल नहीं पाते, क्योंकि जैसे हमारे लिए काशी है वैसे उनके लिए ननकाना साहब। देयर इज अ बिग डिफरेंस। तुमने सनी देओल बैन कर दिया है, इसलिए कुछ सिख्स हैंगे जो तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं, कुछ सिंगर सो कॉल्ड, कुछ लोग कुछ पंजाबी सो कॉल्ड स्टार बैठे हुए इंडिया में, बहुत सारे हैं दोगले, बहुत सारे जयचंद हैं। और रही दूसरी बात तुम लोगों की इज्जत की, पहले आपस में एक दूसरे की इज्जत करना सीख लो। तुम दूसरों को क्या खिलाओगे? भूखे नंगो। तुम खुद तो खाना सीख लो पहले, खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, पहले अपनी आवाम को खिलाना सीख लो। इसको कोई मुगली गुट्टी 455 पिलाओ, 555 सॉरी, मुगली गुट्टी 555 पिलाओ और दोबारा से इसको डायपर पहनाओ और बॉर्नविटा के साथ दोबारा पैदा करो, तब शायद इसकी ये जो उल्टा चमन हो चुका है वो दोबारा शायद बाल वाल आ जाए, उसके साथ दिमाग भी आ जाए। इसका वैसे भी दिमाग तो घुटनों में 72 होगी सरदार, ऐसे ऐसे चलता होगा घुटने में दिमाग, तो कई जगह नसें दब जाती होंगी तो फिर काम करना बंद कर देता होगा, इसलिए अपनी कई बातें भी भूल जाती है। कि इंडिया को कोई एक मुल्क बता दें जो रिस्पेक्ट ना देखता हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को जो रिस्पेक्ट मिलती है ना तो पाकिस्तानियों को मिलती है, और मुझे ना लगता ना मिल सकेगी। ऐसे ही है। मेन रीज़न मेरे नज़दीक तो यही है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है ना, वो सिर्फ अपना प्रोटोकॉल देखती है। हम जा रहे हैं दुबई, उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, ना कि आवाम को मिल रहा है। वहाँ के जो इंडिया के जो सियासतदान हैं और जो वहाँ की आवाम है, वो अगर दुबई जा रहे हैं, मतलब उन्हें अर्न करके दे रहे हैं, तो वो साथ प्रोटोकॉल भी लेते हैं, अपनी डिमांड्स भी मंगवाते हैं कि जो हमारे शहरी दुबई में काम कर रहे हैं उन्हें ये फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है ना। हमारी गवर्नमेंट क्या हमें सपोर्ट करेगी? हम तो अपने माँ बाप की सारी जमा पूंजी बेचकर दुबई जाते हैं कि भाई दुबई जाएंगे और कमा के भेजेंगे, जो हम भेजते भी नहीं है। हाँ जी। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो दुबई हमें इंटरटेन कर रहा होता है एक मजदूर को, अगर वो अपने मजदूर को उतने पैसे दे तो वो उधर काम भी नहीं करना चाहेगा। हम अबे क्या वहाँ मुजरा दिखाता है क्या? वो एंटरटेन कर रहा है? हाफ कीमत पे, हाफ पैसों पे उनको सर्विसेज दे रहे हैं फुल टाइम, उसके बाद भी उनका ये रिस्पॉन्स है, तो आई एम वेरी शॉक्ड। और सर इंडियंस वहाँ पर जाकर अच्छे ओहदों पे नौकरियाँ करते हैं। अबे शौक है, कान में उंगली ले, समुद्र में कूद जा, कर ले आत्महत्या। इतना शौक मत हो, हर जगह से बेइज्जत होती हो तुम। CEO लगे हुए हैं और हम लोग वहाँ जाके मजदूरियाँ कर रहे हैं। दुबई में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके CEO इंडियंस हैं, और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि पाकिस्तानी उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा हुआ। तो हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमारी गवर्नमेंट को भी स्टांस लेना पड़ेगा, आवाम को भी लेना पड़ेगा, वरना हमारे ऐसे ही मामला बहुत ख़राब होते जाएंगे। तुम हो ना खाते में, टेररिज्म के खाते में, ग्रूमिंग गैंग के खाते में, उल्टे काम करने के खाते में, रेप करने के खाते में, खुद को फटने के खाते में, टेररिज्म फैलाने के खाते में, जहालत फैलाने के खाते में, और कितने खाते चाहिए तुम्हें? इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इनफ है। ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए इंसान को, और तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं। तुम लोग तो खैर कर सकते हो, इससे ज़्यादा की उम्मीद कुछ और नया जहालत भरा काम करना चाहते हो तो ऑफकोर्स करो, ताकि हम इंडिया में बैठ के एंटरटेन हो और मेरे जैसा बंदा तुम्हें, मेरे जैसे बंदे तुम्हें तुम्हारी उंगली करते रहें, क्योंकि ये इंडिया मेरी जान। ये तो सिर्फ एक दुबई की वीडियो मैंने आपको दिखाई है। आपको पता है बेल्जियम, सिंगापुर, फ्रांस, पेरिस और पता नहीं कितने ममालिक है जहां पर इंडिया का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। और यहाँ तक कि US ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर अपने मुल्क में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। वो पीली टी शर्ट वाला लड़का है ना, मेरे को तो दिलगज के कान पे थप्पड़ मार के ना भाग जाए, उसको घूर घूर के देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे नज़दीक मेन प्रॉब्लम ये है, हम हमेशा इंडिया से कम्पीट करते हैं जंग के बारे में, फौज के बारे में, ये इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में। हमें उनसे IT में मुकाबला करना पड़ेगा। Exactly. हमें उनसे जो चीज़ें हमारी कम जा रही हैं, हम
हम सीख लेना उनसे। grooming नहीं कर रहे। आईटी में हम क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, जीरो टेक्नोलॉजी है। उनकी आप टेक्नोलॉजी जाके देखें, उनकी वुमेन्स कितना काम करती हैं, वो मर्दों से ज्यादा कमा रही हैं वुमेन्स। और इंडिया अरे तुम्हें कंप्लीट करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, पैसा किसी इंडियन के पास नहीं है। शरीर में कहाँ बम बांधना है किसी को पता ना लगे, कौन से हिस्से में क्या छुपाना है किसी को पता ना लगे, कहाँ जाके कैसे फटना है, कहाँ जाके कैसे जहालत फैलानी है। तुम्हारी वुमेन्स कम थोड़ी ना है। लाइक जो इसके चैनल पे होता है वो वाह वाह इंडिया, वाह वाह इंडिया, और जो किसी और के चैनल पे होता है मुसलमानों का हाल बहुत बेकार है, शेम ऑन यू इंडिया। ऐसी जहालतें और ऐसे डबल फेस यहाँ नहीं चलेंगे। और मैं तो कहता हूँ यार, इसके इतनी वीडियो देखने के बाद भी इसको तुम रिपोर्ट क्यों नहीं करते यार? हद है, इसको जाके देखते रहते हो हमेशा, गलत बात है। वुमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं अपनी। यस, वो एम्पावर कर रहा है, साथ साथ मर्दों को टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। पुरानी चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया। मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं वो। हम अभी वही ट्रेडिशनल पे पड़े हुए हैं, तो हमारी क्या। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ भी है कि हम लेडीज़ को, महिला को हम देवी मानते हैं, चाहे वो हमारी बीवी हो, बहन हो, माँ हो, चाहे अन्य कोई भी हो, इवन एनीवन। तुम क्या मानते हो? अपनी जागीर कि जहाँ जिस पे तुम कहीं से भी घुस सकते हो, कहीं से भी खेती स्टार्ट कर सकते हो। तो जागीर और इज्जत में बहुत फ़र्क होता है। अभी मैंने एक वीडियो देखी, वो शायद कोई बेचारी लड़की थी छोटी सी, वो खुद कह रही थी कि मुझे डर लगता है मेरी बेटी जब बाहर जाती है तो वो सहम के वापस आती है। तो तुम्हारे यहाँ पे तो ये हाल है, और तुम्हें चाहिए इज्जत। पहले अपने घर की औरतों को, अपने घर की, अपने मोहल्ले की औरतों को, अपने देश की औरतों को इज्जत देना सीखो। कि जहाँ पे इज्जत नहीं महिला की, वो देश, वो परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 77 इंडिपेंडेंस डे पर अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि हम 6G जल्दी लॉन्च करने वाले हैं और हमारा विजन है, हमने डिजिटल भारत बनाना है। और हम यहाँ पे डिजिट ही गिनते रह गए हैं कि हमारे डिजिट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हमारा तो यही फोकस है कि अगली हमने किस्त IMF से कब लेनी है, जो पैसा हमारे पास आ गया उसको कहाँ पे उड़ाना है। कोई हमारे पास प्लान नहीं है, ना हमने कोई इंडस्ट्री लगानी है। जो हमारे पास पैसा आता है हम रोडों पे खर्च कर देते हैं, या आवाम को 2-2 हज़ार रुपये दे दिया तो वो पैसा ख़त्म हो गया। फिर अब नई हुकूमत आएगी, वो नया IMF से कर्जा उठाएगी और वो फिर अपनी शराइत मनवाएगा। पेट्रोल अपनी उसकी मर्ज़ी से आएगा, चीनी अपनी मर्ज़ी से होगी, आटा अपनी मर्ज़ी से होगा, आवाम भी यारी चीखेगी और कुछ। भाई देखो, कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन की सस्ती कॉपी आवाम तुम्हारी ऑलरेडी चीख रही है। अब उनकी वहाँ कहाँ से चीखें निकल रही हैं वो तो तुम लोग बेहतर जानते हो, क्योंकि मैं इतनी दूर से देख के बता नहीं सकता। हाँ, जो मुझे दिखता है वीडियोस में वो उस हिसाब से तो छोड़ ही दो तुम। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस सस्ते ऋतिक रोशन के बारे में और इन 72 उर्दू की सरदार के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं समीर दुंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।